ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम उपदेशामृत के आज दूसरे श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो जैसे हमने पहले चर्चा किया था कि भक्ति में शरणागति के चिन्ह में आता है अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जन, कि जो हमें भगवान के समीप ले जाए, जिस कार्य से हमें भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो, वह कार्य हमें स्वीकार करना चाहिए। ठीक है। और अनुकूल्यस्य संकल्प, कि यह कार्य करके मैं भगवान के समीप जाऊंगा, भगवान के प्रति मेरे भक्ति जो है वो प्रगाढ़ होगी, बढ़ेगी। लेकिन उसी के साथ साथ प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, कि ऐसे भी बहुत सारे कार्य हैं जिसको करने से हमारे भगवान के प्रति जो प्रेम है वह प्रभावित होगा, वो जो हमें भगवान की भक्ति से दूर ले जाएगा, भक्तों के संगत से दूर लेके जाएगा, नाम के प्रति रुचि जो है वो कम हो जाएगी। तो ऐसे कार्यों से हमें बचना चाहिए। तो ये हमेशा रहेगा, किसी भी कार्य को आप करो। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो दवाई देगा, हम्म, कि आप ये दवाई लीजिए, ये दवाई लीजिए, ये दवाई लीजिए। ये दवाई लेने के पश्चात क्या है, आपको ये चीजें खानी है और ये चीजें नहीं खानी। अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उसे कहा जाए कि आपको ये चीजें सब करना है, कि आप प्रतिदिन इतना नियमित रूप से डायबिटीज का दवाई लो या फिर अन्य किसी रोग का दवाई लो, लेकिन आपके ऊपर अगर वो प्रभाव नहीं कर रहा है, यानी आप रोज डायबिटीज की गोली के साथ एक रसगुल्ला रसमलाई भी खा रहे हो, तो फिर वो ठीक नहीं होगा। तो अब चाहे कितना ही, अब ये तो स्वाभाविक बात है कि भाई कोई व्यक्ति को अगर डायबिटीज है, अ, तो उसे अति ये मिठाई नहीं खानी चाहिए। लेकिन फिर भी डॉक्टर बताएगा खाने की, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, जबकि वो जानता है। क्यों? क्योंकि वह आसक्ति है हृदय में, वह आसक्ति हमारे हृदय में है। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हम अभी भक्ति में प्रवेश किए हैं। ठीक है। हमारा भक्ति अभी इतना प्रगाढ़ नहीं हुआ है, हम इतने इस स्तर पर नहीं पहुंच गए हैं कि हम सब चीज अपने आप समझ जाए, क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारी आसक्ति है, पूर्व संस्कार है जो हमें खींचते हैं। इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी ने बहुत सुंदर रूप से उपदेशामृत में हमें बताया है कि हमें किस किन कार्यों को करना चाहिए और किन कार्यों से बचना चाहिए। कि ये कार्य करेंगे तो आप भक्ति में प्रयत्न जो कर रहे हो उसमें बाधा आएगा, आपको खींचेगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं विधि और निषेध। कुछ कार्यों को हमें करना है, जैसे नाम जप करना है, भक्तों का संग लेना है, कथा सुनना है, श्रवण करना है, ये हमें करना है। लेकिन कुछ कुछ कार्य से हमें बचना है, अन्यथा हमारे यह प्रयास जो होगा वो उतना प्रभावशाली नहीं होगा, हमारी गाड़ी आगे जाएगी नहीं। तो इस उद्देश्य से ये दूसरा, पहले श्लोक में भी वही वर्णन किया गया था कि क्या
किन वेगों को हमें नियंत्रित करना है। वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम, इन वेगों को हमें नियंत्रित करना है। और फिर इनको साधारण रूप से नियंत्रित नहीं कर सकते। कैसे नियंत्रित करना है? इसे भगवान की सेवा में लगाना है। प्रत्येक इंद्रिय के कार्यों को हमें भगवान की सेवा में लगाना है। इस तरह से हमें अपने वेग को नियंत्रित करना है। तो ये पहले श्लोक में बताया गया था। अब ये दूसरे श्लोक में उसी तरह से बताया जा रहा है कि कैसे हमें कुछ कार्य जो है, हमें उन कार्यों से बचना चाहिए ताकि हम भक्ति में प्रगति कर सके। अब ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। और ये अभी हम जो भी भक्त अभी भक्ति में सीरियस बन रहे हैं, हमें ये एक एक लाइन, इसका एक एक वाक्य जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको डिटेल में हमें बारंबार पढ़ना चाहिए। तो हम श्लोक क्रमांक 2 देखेंगे। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। ठीक है, षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। ये 6 कार्य करने से भक्ति क्या होगा? विनाश होगा। ठीक है, ये समझ गए कि षड्भिर, ये 6 कार्य जो है, इसको करने से हमारा भक्ति विनाश होगा। तो ये 6 कार्य क्या क्या है? पहला, अब इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी इसका सिर्फ अर्थ समझ लेते हैं। अत्याहार, आहार यानी भोजन। ठीक है, वो केवल भोजन यानी अपने जो हम साधारण भोजन लेते हैं उतना ही, वो तो है ही। लेकिन कोई भी इंद्रियों से जब हम अति करते हैं, ठीक है, उसकी आवश्यकता से अति लेते हैं। हर एक व्यक्ति को जीने के लिए कुछ चाहिए, लेकिन जब हम उसको अति करते हैं, ठीक है, तो उसे अत्याहार कहते हैं। ठीक है, अत्याहार यानी हमें अत्यंत अ, अधिक भोजन लेना या इंद्रियों का अधिक उपभोग करना। ठीक है, या तो फिर संग्रह करना। ठीक है, तो यह है अत्याहार। प्रयासश्च, तो अत्याहार करने से क्या होता है? प्रयास, व्यक्ति प्रयत्न भी अच्छा उतना ही करता है। अगर आप अति आहार करोगे, ज्यादा आप संग्रह करोगे, ठीक है, तो क्या होगा? आप अधिक प्रयत्न करना होगा, अधिक संघर्ष करना होगा। जैसे पूर्व में कहते थे कि हम अब व्यक्ति अ, प्रगति कर लिया है, अब व्यक्ति बड़े बड़े घरों में रहता है, बड़े बड़े गाड़ियां है, बड़ा बड़ा ये है। पहले व्यक्ति किसान रहता था, वो जाता था 9-10 बजे खेत में जाता था, 4 बजे आ जाता था, और उतने उसका जो भोजन रहता था, उसका घर रहता था। वास्तव में शारीरिक थोड़ा परिश्रम करके वो अच्छा जीवन जीता था, स्वस्थ रहता था, सो उसे नींद आ जाती थी और प्रसन्न रहता था। अब प्रगति कर लिया उसने, अब उसे सुबह 5 बजे उठकर 2 घंटा ट्रेन में धक्का खाना पड़ता है। फिर वो जाता है, 10 घंटा काम करता है, 10 घंटे में 50 लोग को गालियां देता है, 50 लोग से गालियां खाता है। फिर ट्रेन में बैठता है, फिर आ जाता है। तो जो शारीरिक क्लेश था उसे उठा के मानसिक स्तर पर रख दिया गया, और व्यक्ति को कह दिया गया आप प्रगति कर लिए हो अब। ठीक है, तो अभी भी अगर हम देखेंगे, हम सब जानते हैं इस समय हमने, हर एक व्यक्ति ने अपना एक आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेट कर दिया है। कई बार मैं लोगों को देखता हूँ, "वो आर्थिक समस्या है, आर्थिक समस्या, आर्थिक समस्या, अथाह धन है, लेकिन उन्होंने अपना जो एक स्टेटस बना लिया है, उससे नीचे जाने का जो भय है, उन्हें लगता है कि हमारा सब कुछ बर्बाद हो रहा है, और वो खुद ही उन लोग बना लेते हैं, हर एक व्यक्ति, और ये हमें समझते हैं, लेकिन हम उसमें इतना फंसे हुए हैं कि हम मुश्किल से निकल पाते हैं। तो कुछ कुछ चीजें जरूरतें हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें को प्रयास, अति, ये प्रयत्न,
प्रयास किसको कहते हैं कि वो हम आगे चर्चा करेंगे। अत्याहार प्रयासश्च। प्रजल्पो, प्रजल्पो यानी, हमने इसको पहले भी चर्चा किया है, प्रजल्प यानी कृष्ण विहीन शब्दों की चर्चा करना, जो कृष्ण से संबंधित न हो, सांसारिक हो, जो आपको इस अनायास हो, अनर्थ हो, उस सब उस विषयों पर चर्चा करना, प्रजल्प। नियमाग्रह, नियमाग्रह का दो अर्थ है। पहला कि शास्त्रों में वर्णित नियमों को पालन करना केवल नाम के लिए, ठीक है, केवल नाम के लिए, कोई भौतिक अभिलाषा के लिए, या केवल नाम के लिए, तो उसे कहते हैं नियमाग्रह, ठीक है। और दूसरा है नियमग्रह। नियमाग्रह उसे भी कहते हैं। अग्रह का अर्थ है कि शास्त्रों में वर्णित नियमों का पालन ना करना, जो कि हमारे भक्ति के लिए अनुकूल है, ठीक है, और अपने हिसाब से कार्य करना। तो ये दो अर्थ है कि एक तो स्वीकार करना केवल नाम के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं, भौतिक अभिलाषा के लिए या केवल नाम के लिए, और दूसरा है कि नियमों को पालन ना करना, ठीक है। तो नियमाग्रह कहते हैं इसे। जनसंगश्च, जनसंगश्च यानी इस सांसारिक लोगों से, इस संसार में जो भौतिक मानसिकता के लोग हैं, जो भोग अभिलाषा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के संग, जो कृष्ण की भक्ति से संबंधित नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के साथ संग करना, ठीक है। जनसंगश्च। लौल्यम च, लौल्यम यानी भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा रखना, ठीक है। ओके, तो ये है दूसरा श्लोक। तो एक बार हम सब लोग बोलेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे, तो सब लोग मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। अत्याहार प्रयासश्च, आप लोग बोलते रहे। प्रजल्पो नियमाग्रह, जनसंगश्च लौल्यम च, षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति, ठीक है। ओके, तो अत्याहार, तो इसके पूर्व में श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे प्रारंभ करते हैं कि मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे बता रहे हैं। तो मनुष्य जीवन यह बना है, साधारण हमारा विचारधारा रहना चाहिए, हमारी जो सोच रहनी चाहिए, हमारा जो विचारधारा रहना चाहिए, वो साधारण रहना चाहिए, ठीक है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, कि हमारे इस शरीर को पोषण करने के लिए वास्तव में अधिक आवश्यकता नहीं है। वास्तव में इस शरीर को पोषण केवल प्रदान करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, समृद्ध रखने के लिए अधिक आवश्यकता नहीं है। तो हमें जहां तक संभव है, हमें इस शारीरिक जरूरतों को जितना आवश्यकता है उतनी रखनी चाहिए। इसको कहते हैं सिंपल लिविंग। मनुष्य की शक्ति है विकसित विचार, विकसित बुद्धि। तो इस विकसित बुद्धि को सही जगह पर उपयोग करना, ये मनुष्य जीवन का कर्तव्य है, ठीक है। तो इसीलिए अब तीन प्रकार की भगवान की शक्ति है, सब लोग इसको ध्यान से समझो। एक है अंतरंग शक्ति, एक है बहिरंग शक्ति, और एक है तटस्थ शक्ति। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति। तो अंतरंग शक्ति यानी भगवान की, तो भगवान की ये तीन शक्तियां हैं। तो अंतरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति में तीन भाग आते हैं, संधिनी, संवित, लाधिनी। तो अंतरंग शक्ति की स्वरूपिणी है श्रीमती राधा रानी। हम्म, तो जीवात्मा जो है ये तटस्थ शक्ति है। हाँ, ये कहीं ना कहीं तो जाके आश्रय लेगा,
ये बहिरंग शक्ति की स्वरूपिणी दुर्गा देवी है, जो इस संसार में माया देवी है, जो हमें इस संसार में दुख प्रदान करती है। आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, ऐसे दुख प्रदान करती है। तो ये दो शक्तियों के बीच में है तटस्थ शक्ति, जीवात्मा। ठीक है। हम या तो भगवान के अंतरंग शक्ति के अधीन रहेंगे या बहिरंग शक्ति के अधीन रहेंगे, इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। ठीक है। या तो आप प्रकाश में हो या तो अंधकार में हो, आप दोनों के बीच में नहीं रह सकते। ये आप या तो उजाला है या तो अंधकार है। तो उजाला है तो अंधकार नहीं होगा, अंधकार है तो उजाला नहीं होगा। तो भगवान की अंतरंग शक्ति के अधीन हो या तो बहिरंग शक्ति के अधीन हो, आप ये दोनों में से एक शक्ति के अधीन हो। इसलिए कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार। अगर आप सूर्य के समक्ष हो, माया नहीं रहेगा। तो व्यक्ति ये, इसके पास ये चॉइस नहीं है कि मैं स्वतंत्र रहूंगा। कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रह सकता। ये जो स्वतंत्रता का परिभाषा है ना, हम स्वतंत्र रह ही नहीं सकते। हम भगवान को समर्पण नहीं होंगे तो आप माया को समर्पण करना ही होगा, इंद्रिय भोग को समर्पण करना होगा, इस संसार की अभिलाषाओं को समर्पण करना होगा, या फिर अन्य किसी स्वामी को स्वीकार करना होगा। समर्पण तो करना ही होगा। और ये जीवात्मा का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, सेवक। हर एक जीवात्मा सेवक है। आप आप थोड़ी, आप सब भक्त हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप भगवान के भक्त नहीं हैं, आप नाम जप नहीं करते, आप किसी को गुरु नहीं मानते, कोई आपका गाइड नहीं कर रहा है, कुछ नहीं। मान लीजिए 2 मिनट। आप शांति से सोचिए कि अब आपका जीवन में स्वामी कौन है। आप किसको सेवा कर रहे हो? किसी ना किसी को सेवा करना ही होगा। आप अपने परिवार में किसी को स्वामी बनाओगे, आप अपने ऑफिस में किसी को स्वामी बनाओगे, किसी ना किसी को तो बॉस बनाना ही पड़ेगा। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता है कि अब मैं सर्वशक्तिमान हूं, मेरे अंडर सब है। नहीं, आप किसी ना किसी को रिपोर्ट करना ही होगा। कोई ना कोई आपके ऊपर होगा ही। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि इस संसार में हमें किसी ना किसी को हृदय में वह स्थान प्रदान करना ही होगा। तो वास्तविक स्थान किसका है? भगवान का है। और यही हमें प्रयत्न करना है कि हम भगवान की अंतरंग शक्ति, भगवान श्रीमती राधा रानी के कृपा शक्ति में अंदर के अधीन रहे। ठीक है। तो इसलिए ये सुंदर श्लोक यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद, 9वें अध्याय का 13वां श्लोक। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ठीक है। तो कह रहे हैं कि महात्मानस्तु मां पार्था, कि जो महात्मा होते हैं वे भगवान की दैवी प्रकृति के अधीन होते हैं। दैवी प्रकृति यानी अंतरंग शक्ति। तो हम जब भक्ति कर रहे हैं, भक्ति किसके अधीन है? भगवान की अंतरंग शक्ति। हम भगवान की अंतरंग शक्ति के अधीन है। तो ये महात्मा, वो क्या होते हैं? वे भगवान के अंतरंग शक्ति, भगवान की दैवी प्रकृति के छत्र छाया में, आश्रय में रहते हैं। ठीक है। तो भजन्ते, तो महात्मा कौन होते हैं? अब ये महात्मा, ये शब्द क्या है? महात्मा कौन है, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक है महात्मा, दूसरा दुरात्मा। तो महात्मा किसके अधीन होते हैं? भगवान के अंतरंग शक्ति के अधीन। दुरात्मा भगवान के बहिरंग शक्ति के अधीन। ठीक है। तो अंतरंग शक्ति, महात्मा, महात्मा क्या है? महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति में आश्रित है, भगवान के दैवी प्रकृति के अधीन है। उनका लक्षण क्या है? चिन्ह क्या है? भजंती। भजंती मतलब भगवान का भजन करेंगे, भगवान का भक्ति करेंगे। कैसे? अनन्य मनसो। ठीक है। भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि मन अव्ययम। वे सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे, आ, क्योंकि वो मुझे जानेंगे कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। तो महात्मा की परिभाषा ये है।
महात्मा केवल एक रबर स्टैंप लगा दिया, किसी को बोल दिया ये महात्मा है, ऐसा नहीं होता। महात्मा की परिभाषा क्या है? महात्मा की परिभाषा यही है कि वह सदैव भगवान की भक्ति कर रहा है। हाँ? तो ये वर्णन आता है इसी सेक्शन में, श्री प्रभुपाद में भगवत गीता से मैंने कुछ रेफरेंसेस वहाँ के तात्पर्य से श्रील प्रभुपाद जी के निकाला है। तो भक्त जो होता है इस सांसारिक भोग के पीछे नहीं भागता, इस सांसारिक अभिलाषाओं के पीछे नहीं भागता। वो क्या करता है? वे भगवान की भक्ति को प्रधान मानता है, भगवान की भक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानता है। ठीक है। साधवो हृदयम मह्यम, साधवो साधुनाम हृदयम त्वहम, मदन्यात् ते न जानाति, नाहम तेभ्यम मनागपि। साधवो हृदयम मह्यम, साधु जो होता है मेरे हृदय में, जो भगवान का भक्त है मेरे हृदय में रहता है और मैं उसके हृदय में रहता हूं, वो मेरे अलावा किसी को नहीं जानता और मैं उसके अलावा किसी को नहीं जानता। ये भगवान कहते हैं अम्बरीश महाराज के सेक्शन में कि भक्त की केवल अभिलाषा ये होती है कि मैं भगवान का भक्ति करूंगा, मुझे इस संसार के वस्तुओं आवश्यकता के लिए जो आवश्यक कार्य है मैं करूंगा, लेकिन मैं भगवान को द्वितीय स्थान पर रखकर केवल इन्हीं चीज के पीछे भागता रहूंगा, ये मैं नहीं स्वीकार करूंगा। इसे महात्मा कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं तो पहला जो चिन्ह है महात्मा का, वो क्या है? भगवान के अंतरंग शक्ति के अधीन है और भगवान का आश्रय लेते हैं। ठीक है। करते क्या है? सततम कीर्तयन्तो माम। तो ये दूसरा श्लोक, नौवा अध्याय का 13वां श्लोक ये है। और 14वां श्लोक फिर क्या आता है? सततम कीर्तयन्तो माम। महात्मा कौन है, उसका लक्षण क्या है, करता क्या है? सततम कीर्तयन्तो माम, सदैव निरंतर भगवान की भक्ति करता है। सततम कीर्तयन्तु मम यतन्तश्च दृढ़व्रतः। ऐसा नहीं कि आज मन कर लिया, कल नहीं मन कर रहा है नहीं करेंगे, ये रोज रोज क्या करना, कभी कभी कर लेंगे, नहीं। तो इसीलिए बारंबार यहाँ पे वर्णन आया है, सततम कीर्तयन्तो मां, मच्चिता मद्गता प्राण बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम। नित्य। अहेतुक की अप्रतिहता, भक्त का परिभाषा क्या है? भक्ति, भक्त का लक्षण क्या है? अहेतुक की, भगवान की भक्ति किसी हेतु से नहीं करता, अप्रतिहता निरंतर करता है, बिना ब्रेक के। ठीक है। तो ये हम अभी साधना कर रहे हैं, साधना स्तर पे है। तो अभी हम सब लोग, आप बहुत सारे लोग नाम जप कर रहे हो, तो अभी हमारा ट्रेनिंग फेज चल रहा है। तो ये नाम जब आप करोगे, नाम जब धीरे 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 आप फिक्स्ड हो जाओगे। तो अभी ट्रेनिंग हो रहा है, एक समय आएगा आपका 2 साल 3 साल में आप दीक्षा लोगे, आप गुरु को वचन दोगे मैं प्रतिदिन 16 माला करूंगा। तो ये अभी ट्रेनिंग फेज चल रहा है। ट्रेनिंग फेज में आज शादी में चले गया, आज सुबह उठ नहीं पाया, आज लेट हो गया, आज ये हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया। ये अभी ट्रेनिंग फेज है। ठीक है। तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि दीक्षा में लेने के पश्चात व्यक्ति ये हो गया। बेसिकली वास्तविक परिवर्तन तो हृदय के वृद्धि से ही होगा, कि हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितना हम फिक्स हो रहे हैं, वास्तव में हमें नाम के प्रति रुचि जागृत हो रही है क्या। तो ये महत्वपूर्ण है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः। ठीक है। वो पूरा प्रयत्न करता है, दृढ़ता से प्रयत्न करता है। नपश्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। ये व्यक्ति है महात्मा, ये महात्मा की परिभाषा है। ठीक है। इसलिए कहते हैं एक श्लोक में भगवान कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। कौन ते, अरे आ, आ, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो। कि भजन्ते माम अनन्य भाग, कि जो व्यक्ति भगवान का नाम जप निरंतर कर रहा है, अपना साधना भक्ति निरंतर कर रहा है, ठीक है, बिना किसी हेतु के, ये परिभाषा है महात्मा का।
उदार मन, महात्मा यानी जिसका हृदय उदार हो, मन उदार हो। ठीक है। तो महात्मा का ये है। और दूसरा क्या है? दुरात्मा। दुरात्मा यानी यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं संकीर्ण विचारधारा वाला, क्रिपल माइंडेड। ठीक है। तब दुरात्मा रिफर्स, महात्मा रिफर्स टू दोज हु आर ब्रॉड माइंडेड। दुरात्मा क्या है? क्रिपल माइंडेड, संकीर्ण, छोटी बुद्धि वाला। वो क्या करता है? वो अपनी इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयत्न करता है, बस मैं और मेरी इंद्रियां, मेरा वो। इसको स्वार्थ, आप देखोगे भक्त और साधारण महात्मा और दुरात्मा में अंतर क्या है? महात्मा भगवान को केंद्र रख के सेवा करता है, सारे जीवों में भगवान का अंश देखता है, सबको भगवान से जोड़ने का प्रयत्न करता है। दुरात्मा जो है वो स्वार्थी होता है, केवल अपना सोचता है, इंद्रिय भोग में लगता है। और मान लो वह कोई कार्य कर भी रहा है जन कल्याण के लिए, लेकिन उद्देश्य उसका बाह्य रूप से वो सेवा कर रहा है, लेकिन भगवान के विपरीत होने के कारण उसका अहंकार की सेवा कर रहा है। जैसे मैं किसी को दान दे रहा हूं कि बहुत बेचारा गरीब है, मैं इसके लिए कुछ करूंगा। तो भले आपने उसका सेवा किया, लेकिन वास्तव में सेवा किसका किया? मैं। ठीक है, मैंने इसको दान दिया, मैंने इसकी सहायता की। तो इसीलिए यह इंद्रिय इंद्रियों के भोग से थोड़ा और ऊंचा उड़ जाता है कि अब अहंकार की सेवा करते। ठीक है। तो इसीलिए अलग अलग प्रकार का वाद यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है। सेवा करना गलत नहीं है, लेकिन सेवा जब कृष्ण केंद्रित नहीं है और ये जानते हुए नहीं है कि ये भगवान, ये मुझे भगवान दे रहे हैं और ये भी भगवान का ही अंश है, और मैं अपनी कर्तव्य के रूप से भगवान की सेवा कर रहा हूं, इस भाव से सेवा करना उचित है। ठीक है। लेकिन अन्य भाव से सेवा करना, जैसे कोई पुलिस है किसी को दंड दे रहा है, तो दंड वो सरकार के सेवक के कारण दंड देना, क्योंकि उसे वो उसकी सेवा है, तब तो ठीक है। वो सोचने लगे मैं ही बॉस हूं, मैं ही राजा हूं, मैं चाहे जो कर सकता हूं, अगर वो मानसिकता नहीं है तो फिर वो गलत है। तो इसीलिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार के ऐसे दुरात्मा की भी परिभाषा दी गई है। तो जो व्यक्ति भगवान की इंद्रियों को तृप्त करता है उसे महात्मा कहते हैं। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं व्हेन ए पर्सन ग्रेटिफाइज द सेंसेस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड इज कॉल्ड एज महात्मा। ठीक है। तो हमने दैवी प्रकृति का ये किया। तो दैवी प्रकृति भगवान की अंतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी, लक्ष्मी देवी, हम उनके जब अधीन रहते हैं तो ये भक्ति करते हैं। ओके। सो जब अंतरंग शक्ति के अधीन व्यक्ति होता है तब वह मुख्य रूप से क्या करता है? भगवान की सेवा करता है, भगवान की भक्ति करता है, उसकी और अभिलाषा नहीं रहती। अगर व्यक्ति महात्मा नहीं है तो फिर क्या है? दुरात्मा है। सिंपल, प्रभुपाद ने बहुत सिंपल डिवीजन दिया है, या तो व्यक्ति महात्मा है, नहीं तो दुरात्मा है। या तो व्यक्ति अंतरंग शक्ति के अधीन है, या तो बहिरंग शक्ति के अधीन है। या तो व्यक्ति भगवान की इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयत्न कर रहा है, या तो अपनी इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। या तो व्यक्ति अपने आप को भगवान का सेवक कहता है, या तो व्यक्ति अपने आप को इस संसार में किसी व्यक्ति विशेष या फिर अन्य वस्तु की सेवा करता है। इसलिए महात्मा और दुरात्मा की ये परिभाषा है। तो हमें महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति दैवीं प्रकृति में आश्रित है, हमें भगवान की अंतरंग शक्ति के अधीन रहने का। तो भक्ति है, यह भगवान के अंतरंग शक्ति के अधीन है। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हाँ? और क्या नहीं करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। तो अभी हम आगे चलेंगे कि भगवान की बहिरंग शक्ति हमें किस प्रकार से परेशान करती है। भगवान की बहिरंग शक्ति में क्या क्या आता है? हमें निरंतर भगवान की बहिरंग शक्ति के अधीन आने के पश्चात इस संसार के हम शारीरिक मानसिकता के अधीन होते हैं। बहिरंग शक्ति यानी हम अंतरंग शक्ति के अधीन होना, यानी
मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान का अंश हूं, ये भूल जाना। बहिरंग शक्ति के अधीन होना यानी मैं ये शरीर हूं और मुझे भोग करना है। जैसे ही हम अपने आप को ये शरीर मानते हैं और भोग अभिलाषा करते हैं, हम इस संसार के बहिरंग शक्ति के अधीन होके हम सारे दुखों से पीड़ित रहते हैं। आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश। ये क्लेश ऐसा नहीं है कि भक्ति में आने के पश्चात ये क्लेश नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि हम भगवान के अंतरंग शक्ति के अधीन हैं, हम आत्मा के स्तर पर कार्य करने का प्रयत्न करते, तो ये क्लेश हमें उतना प्रभावित नहीं करते। ठीक है। तो आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक क्लेश हमें शारीरिक मानसिकता पे, व्यक्ति हम जितना शारीरिक स्तर पे हैं, उतना हम ये सब चीजों से परेशान होंगे। विचार करके देखिए, आप हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई क्लेश हो, कोई दुख हो, थोड़ा सा नोट डाउन करो तो मेरे जीवन में टॉप 5 समस्याएं क्या क्या है। थोड़ा शांति से बैठ के सब लोग नोट करो, क्योंकि मेरे जीवन में 5 टॉप समस्याएं क्या क्या है, या टॉप 3 समस्याएं क्या क्या है। नोट कर लिया सबने? सबको ये कर लिया? अब दूसरा प्रश्न ये है कि ये जो सारी समस्याएं हैं, वे शरीर से जुड़ा हुआ है कि आत्मा से जुड़ा हुआ है? सब लोग रिप्लाई करो मैसेज में कि ये जो पांचों समस्याएं आपने नोट किया, वो आपके शरीर से जुड़ा हुआ है या आत्मा से जुड़ा हुआ है? इन पांचों में से एक भी समस्या आपके आत्मा से जुड़ा हुआ है? नहीं। और भगवान पहला ज्ञान क्या दे रहे हैं भगवत गीता में? हम शरीर नहीं, आत्मा है। ओके। तो अगर हम इन पांचों समस्याएं से परेशान हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ क्या हुआ? कि हम शारीरिक मानसिकता में हैं। हम उतना, हमारी मानसिकता शारीरिक स्तर पे है, तो हम इस संसार से उतना ही परेशान होंगे जितना हमारी शारीरिक मानसिकता हो। प्रहलाद महाराज को प्रतिदिन हिरण्यकश्यप किसी ना किसी तरह से मारने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज परेशान नहीं है। शरीर उनका भी है, लेकिन शारीरिक मानसिकता नहीं है। तो ये चेक है, ये हमारे लिए ना टेस्ट है कि हम कितना परेशान हो रहे हैं इस संसार में। तो परेशान हो रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? हमारी मानसिकता शारीरिक स्तर पे है। तो जितना हम भगवान का आश्रय लेंगे, आत्मा के स्तर पर करें जाएंगे, दैवी प्रकृति के अधीन होंगे, ये समस्याएं हमें परेशान नहीं करेंगी, प्रयत्न करेंगी, लेकिन हम दुखी नहीं होंगे। अंतर समझ रहे हैं? ठीक है। कि हम इस भक्त, ऐसा नहीं है कि हमें केवल बाहर से ही पालन करना है, जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो समझो कि ये समस्याएं हमें प्रभावित कर रही है क्योंकि हमें भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, भगवान के ऊपर अभी हमारा समर्पण नहीं है, और हम शारीरिक मानसिकता में। ठीक है। तो आदि दैविक क्लेश, अ, ठंडी, गर्मी, भूकंप, बाढ़, आदि भौतिक क्लेश, अ, इस अन्य जीवात्मा द्वारा जो हमें दुख प्राप्त होता है। ठीक है। ये 3 प्रकार के क्लेश हैं, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। आदि भौतिक यानी अन्य जीवात्मा जो आपको परेशान करते हैं। अन्य जीवात्मा यानी आपके संबंधी, आपके रिश्तेदार को लेके कीड़ा मकोड़ा बिच्छू, जो भी आपको परेशान कर रहा है, बैक्टीरिया, ये आदि भौतिक क्लेश है। और तीसरा है आदि आत्मिक क्लेश, आपका शरीर और मन आपको परेशान हो रहा है, आपका घुटना दुख रहा है, आपका सर दुख रहा है, आपका और मन तो हमें सदैव परेशान करता ही रहता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जो बोल सकता है मैं ये तीनों क्लेशों से परे हूँ? ऐसा संसार में कोई व्यक्ति है बोल सकता है मैं ये सब मेरे को प्रभावित नहीं कर सकते? अरे संभव ही नहीं है।
संभव ही नहीं है। हम कैद खाना में है, मार तो खाना ही है। आप कितना ही बोल लो मैं स्वतंत्र हूँ, बारिश हो जाएगा, रास्ता बंद हो जाएगा, घर पे ही बैठना पड़ेगा, आप कितने ही 30 मार खा क्यों ना हो। आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश हमें परेशान करेंगे। छोटा सा भगवान का एक कोरोना वायरस आ गया, पूरा देश बंद हो गया। सब बड़े बड़े विद्वान अपनी बड़ी बड़ी ताकत को लेके चुपचाप बैठे हुए थे अपने घर पर। ये अभी कोरोना को अगर जीवित मानो तो आदि भौतिक क्लेश में है, मृत मानो तो आदि दैविक क्लेश में है, प्रकृति का जो भी है। तो ये है क्लेश। तो हम इससे परे नहीं है। कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं इन सब वस्तुओं पे विश्वास नहीं करता, मैं किसी के अधीन नहीं हूं। होना ही पड़ेगा, है आप बच नहीं सकते। ठीक है। तो इसलिए भगवान कहते हैं दैवी ही एष गुणमयी मम माया तुरत्यया। मेरे माया से कोई बच नहीं सकता, मेरा माया बहुत प्रबल है, कोई व्यक्ति ऐसे ही इसमें से नहीं निकल सकता। ठीक है। तभी प्रश्न यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो इसलिए मुख्य प्रश्न जीवात्मा के लिए, मुख्य समस्याएं क्या क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये मुख्य समस्याएं हैं। वास्तव में मूल समस्याएं क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हम ये समस्याएं हमारे जीवन के प्रमुख समस्याएं हैं। ये जो बुद्धि भगवान ने दिया है, विकसित बुद्धि मनुष्यों को इन समस्याओं से मुक्त होने के लिए दिया गया है। ये हमारी वास्तविक समस्याएं हैं। हम केवल पशु के जैसा कार्य कर रहे हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशु भी नारायणम। मनुष्य और पशुओं में समानता क्या है? आहार निद्रा भय मैथुन। तो हम केवल इन्हीं वस्तुओं में पड़े हुए हैं, इन्हीं चार कार्यों में पड़े हुए हैं। इसीलिए मनुष्य बुद्धि नहीं प्राप्त हुआ है कि हम जानवरों के जैसे भोजन की व्यवस्था करें, सुंदर रहने की व्यवस्था करें, अ, संतान उत्पत्ति और अन्य भोग इंद्रिय स्तर पे प्रयत्न करे, सोए। केवल इसी के लिए हम बने नहीं है। ठीक है। आहार निद्रा भय मैथुनम च। केवल ये नहीं है हमारा जीवन का उद्देश्य, हमारे जीवन का लक्ष्य। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये तीन प्रकार के क्लेश है जो हमें परेशान कर रहे हैं। इससे कैसे मुक्त हुआ जाए, ये है हमारे जीवन का उद्देश्य। हम्म? तो इस भौतिक जगत में व्यक्ति को परिश्रम करना है, अपने शरीर और आत्मा को संभाल, मतलब शरीर और आत्मा को साथ में रखने के लिए, शरीर को संभालने के लिए। आ, तो कैसे व्यक्ति ऐसा कार्य कर सकता है? अब हम ये भी नहीं बोल सकते कि सब चीज छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा लगा सुन के, हम सब काम धंधा छोड़ देंगे आज से। ऐसा भी नहीं बोल सकते आप सब लोग। ठीक है। तो सर यहाँ पे रहना है, जिम्मेदारियां है, हमें अपनी जिम्मेदारियों को, कर्तव्यों को करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसीलिए ये क्रिया अत्याहार प्रयासश्च, ये सब हमें ये करना नहीं है। क्या है अत्याहार और प्रयास? विशेष रूप से कि हमें इससे बचना है, तो हमें क्या नहीं करना है? अत्याहार पे हम प्रवेश करेंगे, अत्याहार समझने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है। प्रभुपाद कहते हैं अगर हम ये पालन करेंगे तो हम अपने भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, और हम इस संसार में से अधिक प्रभावित नहीं होंगे। हम्म। अति, तो अत्याहार ये पहला अभी हम चर्चा करेंगे। अति यानी अधिक। ठीक है। आहार, आहार यानी एक्सेसिव सेंस एंजॉयमेंट, कि हम किसी भी इंद्रियों से अधिक उपभोग करें। ठीक है। दो, अत्याहार का दो परिवार। आहार यानी कि कोई भी वस्तु को स्वीकार करना, अपनी भोग के लिए कोई भी वस्तु को पकड़ना, स्वीकार करना, ग्रैस्प करना, इसे आहार कहते हैं। ठीक है। तो आहार केवल हम मुख से नहीं लेते, बाकी सभी इंद्रियों से,
आंखों से हम आहार लेते हैं, हम जीवा से आहार लेते हैं, कर्ण से आहार लेते हैं, नाक से आहार लेते हैं, कोई भी ये इंद्रियों से आहार लेते हैं। ठीक है। और अत्या आहार का अर्थ और भी है कि हम संग्रह करते हैं। ठीक है। तो ये दो चीज समझना है कि कोई भी इंद्रियों से अधिक भोग करना, अ- और दूसरा अपने आवश्यकता से अधिक संग्रह करना, इसको अत्य आहार कहते हैं। समझ गए? तो ये परिभाषा है अत्याहार का। तो बहुत सुंदर उदाहरण दिया जाता है कि अत्याहार से हम क्यों, तो हम इस संसार में जितनी हमारी जरूरत है उससे कहीं अधिक भोग करने का प्रयत्न करते हैं। और उसी में हम फंस जाते हैं, और उसी के लिए हम माया द्वारा नचाए जाते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण आता है कि मदारी जो होता है ना, बंदर पकड़ता है, कैसे क्या करता है, एक पतला मुख वाले सुराही या मटके में वह कुछ मूंगफली या चना डाल देता है और उसे एक स्थान पे रख देता है। बंदर आता है, उसमें अपना हाथ डालता है, हाथ ऐसा सीधा डालना पड़ेगा, उसे छोटा करके हाथ डालता है, वो पकड़ लेता है मूंगफली, पूरा मुट्ठी बंद कर लेता है। अब मुट्ठी बंद कर लिया तो उसका हाथ बाहर नहीं आता है। और जब हाथ बाहर नहीं आता, अभी उसे किसी ने पकड़ा नहीं है, वो खुद ही मुट्ठी बंद किया है और चिल्लाने लगता है, अरे मैं फंस गया फंस गया, वो अपना आवाज निकालने लगता है। मदारी आता है, देखता है, जोर जोर से हाथ निकालता है, लेकिन हाथ वो छोड़ नहीं रहा है, वो मुट्ठी पकड़ के खींच रहा है, और मदारी आता है उसको पकड़ लेता है, और फिर पकड़ के उसको सब जगह नचाते रहता है, नाच 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 नाच। हमारा बिल्कुल यही हाल है। हम्म। हम पकड़ लिए हैं इस संसार के आवश्यक वस्तुओं को अपनी आवश्यकता से कभी कहीं अधिक। किसी ने हमें बोला नहीं है कि आपको ऐसा ही जीना है, लेकिन हमने ये परिभाषा बना दी है। और वो अत्याहार के कारण हम फंस गए हैं। हम्म, हम उसको मुट्ठी पकड़ कर बैठे हैं, और माया हमें नचा रही है, दौड़ा रही है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि जो मनुष्य से नीचे बाकी जो अन्य प्राणी है, वे कभी भी अधिक भोजन नहीं लेते और संग्रह नहीं करते। ये दो कार्य नहीं करते। ठीक है। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि आप एक चावल के गोनी को एक स्थान पर रख दो, हाँ? पक्षी आएगा, अपने चोंच में कुछ खाएगा और अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर जाएगा। वो ले जाके ना स्टोर नहीं करेगा। वो आएगा, खाएगा, दाना चुग लेगा और जाके अपने बच्चों को दे देगा, खत्म, कल का वो कल सोचेगा। लेकिन मनुष्य आएगा, वो पूरा चावल का गोनी उठाकर लेकर चले जाएगा। इसीलिए बाकी सभी पूरा इवोल्यूशन साइकिल में, इवोल्यूशन के सीढ़ी में, केवल ये मनुष्य में भूख, मतलब अन्न की कमी है। बाकी सभी प्राणी को अन्न प्राप्त हो रहा है अपना अपना, केवल ये मनुष्य परेशान है। क्यों? इसी कारण अत्याहार। ठीक है। जब व्यक्ति अत्याहार करता है, संग्रह करता है, तो फिर क्या करता है, अपने अ, स्वयं का उसका लोभ होता है, भोग करने की अभिलाषा होती है, और वो दूसरे के बारे में नहीं सोचता। अब इसका ये पर, हाँ, अब इसका ये भी अर्थ नहीं निकलता रे फिर, हम हमें बहुत सारे गृहस्थ जीवन में है, हमें संग्रह करना पड़ता है, आगे का सोचना पड़ता है। तो इसका देखो, सिंपल रूल क्या है, अत्याहार अधिक, और प्रयास, अत्याहार से प्रयास होता है। तो इस ये प्रश्न को मैं थोड़ा आगे लूंगा। ठीक है। कि अब हम अपने जीवन में हमें प्रैक्टिकल रह के हमें कुछ जमा करना होगा, अपने जीवन चलाना होगा, हमारा भी एक अनस्पोकन, हमारा एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। आप विचार कीजिए ना,
मैं कई सारे ऐसे मित्रों को जानता हूँ। अब उनको फोन करके पूछता हूँ क्या है, बड़े बड़े आर्थिक समस्या है बहुत इस समय, लोन में फंसा हुआ हूँ, परेशान हूँ। मतलब क्या है, बोले अरे मैंने 50 लाख का लोन लिया है, तो अभी 2 साल लगेगा उसको कंप्लीट करने में। मेरा सैलरी इस समय केवल 1.5 2 लाख है, बड़ा परेशान हूँ इस समय। ठीक है, ये एक व्यक्ति की परेशानी है। और मैं ऐसे भी, मेरे कुछ मित्र हैं, डॉक्टर फ्रेंड्स है, वो 1 करोड़ का लोन लिया है, महीने का केवल 3 4 लाख ही इकट्ठा हो पा रहा है, बहुत प्रेशर है, ये 3 साल में खत्म होगा कि ये होगा। और एकदम जेन्युइनली परेशान है, ऐसा नहीं कि नाटक कर रहे हैं, जेन्युइनली परेशान है। और फिर हम लोग ऐसे लोगों से भी मिलते हैं, उनका महीने का कमाई जो है 6 हजार से ऊपर नहीं। घर का खेती है, थोड़ा सा चावल 2 गोनी आके रख दिया, 6 हजार में उन लोग मतलब राजा का जीवन जीते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और 8 हजार कमा लेते हैं, और 8 हजार में वो घर पे उनको चावल मिल जाता है, राशन का 2 रुपया किलो सरकार देता है। राजा का जीवन जीते हैं एकदम। अरे वो हफ्ते भर का कमा लेंगे 300 रुपया के हिसाब से। आप अंत सप्ताह के अंत में वो पूरा ऐसा लगता है कि ये दोनों में से संत खुश कौन है। और ऐसे भी है कुछ लोग कि भैया वो 5 हजार 10 हजार कमा रहे, 10 हजार कमा रहे, और उनके लिए 1 लाख रुपया इकट्ठा करना यानी उनके 3 4 साल 5 साल का एक लक्ष्य होता है कि मैं 2 लाख इकट्ठा करूं, क्योंकि वो अपना घर बनाने वाला रहता है या कुछ बनाने वाला रहता है। तो गरीब कौन है, अमीर धनी कौन है? ये व्यक्ति थोड़ा ऊपर आएगा, वो ये इस अपने स्तर पे 1 लाख का लोन लेगा, थोड़ा बड़ा होगा 10 लाख का लोन लेगा, थोड़ा बड़ा होगा 1 करोड़ का लोन लेगा, थोड़ा बड़ा होगा 1000 करोड़ का लोन लेगा। परेशान उतना ही रहने वाला है। अधिक होगा, कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे धन आता है ना, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का जो स्तर है, आप किसी ने बोला नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति खुद ही एक सेट करते जाता है कि अब मैं ये, अब इससे नीचे जाऊंगा तो समाज क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मैं गरीब कह जाऊंगा। गरीब और अमीर रिलेटिव टर्म है। तो इसीलिए, तो पुनः आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे ये इम्पोर्टेंट है, जरूरत भी है, हम एकदम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन अत्याहार का परिभाषा क्या है? ठीक है, तत्याहार। जब, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब हम अधिक संग्रह करते हैं, जब अधिक संग्रह क्यों करता है व्यक्ति? 2 कारणों से, अधिक भोग करने के लिए, और दो मानसिकता से, खुद भोग करने के लिए और दूसरा का विचार नहीं करता। इसलिए अत्याहार क्या होता है? जब किसी समाज में अत्याहार होता है तो बाकी सब परेशान, बाकी सबको परेशान करते हैं। प्रयास, प्रयास यानी अधिक परिश्रम करना। ठीक है, अधिक परिश्रम करना, आवश्यकता से अधिक परिश्रम करना। हमने उसका मीनिंग क्या देखा था प्रयास का? एंडेवरिंग फॉर, ओवर एंडेवरिंग, इस सांसारिक वस्तुओं के लिए प्रयत्न करना। हम्म, अधिक प्रयत्न करना। हम्म, प्रयास। सो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं उदाहरण देते हुए कि भगवान की योजना के अनुसार इस संसार में हर एक व्यक्ति कुछ जमीन और एक गाय से संतुष्ट हो सकता है, ये बेसिक है। ठीक है, ये प्रभुपाद कई जगहों पे कहते हैं कि एक व्यक्ति के पास कुछ जमीन है और एक गाय है ना, वो बड़े आराम से अपना जीवन जी सकता है। लेकिन व्यक्ति ने क्या किया है, मानसिकता, एक एक आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठोक दिया है। इसलिए कई जगह पे हमने प्रभुपाद जी के निर्देश अनुसार व्यक्ति ऐसे जीवन जी रहे हैं, फार्म बनाए गए हैं कुछ कुछ अलग देशों में, भारत में भी है हमारे कुछ, कि व्यक्ति कुछ जमीन है वहाँ पे कुछ गाय रखे हैं, खेतों में सेवा करते हैं,
गाय से दूध ले प्राप्त करते हैं और जीवन जीते हैं। तो व्यक्ति को वास्तव में चाहिए कि अपनी बुद्धि इस सांसारिक वृद्धि में ना लगाए कि मैं कैसे अपने धन को बहुत बढ़ाऊं, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बहुत बढ़ाऊं, केवल इसी में ना बढ़ाए। देखो, अगेन वापस रिपीट कर रहा हूं, ये सब मैं अभी बता रहा हूं, लेकिन हमें आज के समय पे कैसे बैलेंस करना है मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, पहले हम ये चर्चा कर लें। तो हमारी बुद्धि केवल इन्हीं कार्यों में नहीं लगाना है कि हम कैसे अपने बाह्य परिस्थिति को कैसे वृद्ध करें, कैसे मैं एक फ्लैट ले लूं या बंगला ले लूं या बड़ी गाड़ी ले लूं या सुंदर गहने ले लूं, या फिर बाह्य अपने परिस्थिति को बाह्य रूप से बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, केवल इसी में हमारा गाड़ी नहीं अटकना चाहिए। हमारा वास्तव में हमें बुद्धि दिया गया है अ, भक्ति करने के लिए, अपने मूल दुखों के कारण ढूंढने के लिए। हम्म, अगर वो नहीं करेंगे तो हम पशु समान हैं। ओके। तो भगवान के योजना के अनुसार अन्न को आराम से उगा सकते हैं, दूध बड़े आराम से उत्पन्न हो सकता है, लेकिन हम ये सब छोड़ के क्या कर रहे हैं? पहले धन यानी गाय हुआ करता था, पहले के समय में धन यानी गाय, किसके पास कितना गाय है वो उतना धनी। तो गाय जमीन। तो ये धन की परिभाषा थी। अब धन पेपर हो गया है, अब धन बाह्य वस्तु हो गया है। तो ये सिद्धांत समझना हमें जरूरी है, इसको कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे हम आगे चर्चा करते। अ, यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं, देखो बहुत सुंदर ये लाइन है। If people are advised not to collect too many goods, eat too much, or work unnecessarily to possess artificial amenities, they think they are being advised to return to primitive way of life. जब भी हम इस प्रकार से कहते हैं कि भैया अधिक संग्रह मत करो, अधिक भव्य भोजन या फिर अधिक भोग करने का प्रयत्न मत करो, अनायास वस्तुओं को संग्रह करने का प्रयत्न मत करो, तो उनको लगता है कि हमें वापस से पुरातन काल में ले जाने के लिए उपदेश दिया जा रहा है। नहीं, ठीक है, ये केवल सिद्धांत को समझने के लिए बताया जा रहा है कि हम क्या है। अब देखो, अब ऐसे देखेंगे तो भगवान के जो महान भक्तों में से हैं, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज, ये चक्रवर्ती सम्राट है, अथाह धन है, असीमित धन है। अर्जुन का एक नाम धनंजय है। धनंजय यानी जो धन, एक धन को जो लेकर आते। तो ये नहीं है कि हमें धन कमाना नहीं है या फिर उसको भविष्य के लिए जमा नहीं करना है, या अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेसिक जो है जहाँ पे भी उसको मेंटेन नहीं करना है। मुख्य हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें भगवान को प्रधान रखना है, क्योंकि उसके लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है। तो आप जो हो ठीक है, जहां हो ओके, ऐसा नहीं कि आप सब छोड़ के चलो अब हम भजन करेंगे, नहीं, आपकी जिम्मेदारी है, आपका सामाजिक एक प्रैक्टिकल आपको स्तर पे रहना पड़ेगा, आपका एक सोशल स्टेटस है और सोशल ऑब्लिगेशन है, ठीक है, एक्सेप्टेड। किंतु भगवान को जीवन में प्रधान बना। हमारे लिए अत्याहार का परिभाषा क्या है, प्रयास का परिभाषा क्या है? जब हम नाम जप छोड़ दे, हम भगवान की भक्ति छोड़ दे और केवल क्या ये बहुत प्रेशर है, इसका प्रेशर है, धन कमाना है, और केवल बाह्य वस्तुओं के पीछे भागने लगे और भगवान की भक्ति को, साधना को सेकेंडरी रख दे, तो वो हमारे लिए परिभाषा है। बाकी आप जो हो वहां पे रहना है। तो ये समझना बहुत आवश्यक है। तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कि अरे अबे हमें ये सब चीज छोड़ना है, हम केवल भजन करेंगे, ये नहीं है। और ये भी नहीं समझना है कि अरे
ये मेरे लिए इम्प्रैक्टिकल है, कैसे व्यक्ति सब कुछ छोड़ना थोड़ी पॉसिबल है। हमें ना छोड़ना है, हमें ये सब नहीं करना है, हमें समझना क्या है कि हमें जीवन में कृष्ण भक्ति को प्रधान रखना है, क्योंकि वो हमारा वास्तव में मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तब हम महात्मा, तब भक्ति कर पाएंगे। और बाकी सब क्रियाओं को करो, लेकिन उतना ही जितना कि आप अपनी साधना अच्छे से कर सको, भक्ति के पथ पर चल सको। उससे अधिक यानी आपके लिए फिर अत्याहार है, फिर आपके लिए आप उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हो। आशा करता हूँ कि लोगों को ये बेसिक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के स्तर पे ये समझा होगा, कंफ्यूज नहीं है। मनुष्य जीवन भगवत साक्षात्कार के लिए है, और इसीलिए उसे मनुष्य उच्च बुद्धि प्रदान की गई है। ठीक है। तो यहाँ पे पुनः यही चीज कह रहे हैं सुत गोस्वामी। धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थो अर्थाय अपकल्पते, नार्थस्य धर्मैक कांतस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। सभी प्रकार के जो धर्म है, उद्देश्य क्या है? धर्मस्य ही अपवर्गस्य, इस संसार से मुक्ति प्राप्त करना, इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। इस हम प्रयत्न कर रहे हैं, विशेष हमारा सभी प्रकार का उद्देश्य क्या है वास्तव में? कि कृष्ण को प्राप्त करना, कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना, ये वास्तव में उद्देश्य है। हम्म? धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थाय, नार्थो अर्थायोपकल्पते। तो पहला कदम, इस मनुष्य जीवन के लिए जो है, अ, कि हम अपने अलग अलग प्रकार की जो क्रियाएं कर रहे हैं वो इस उद्देश्य के लिए करें कि हमें भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, समय है, हो गया है। और बाकी का सेक्शन हम लोग आगे चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।